हेलो गाइस, आज मैं आपको एक नई जानकारी के साथ मिली हूँ। आज मैं आपको इस साल की आर्मी भर्ती के बारे में बताऊंगी, जिसके कारण कितने बच्चों को हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, आज मैं उन सभी क्वेश्चन के आंसर दूंगी जो आर्मी को लेकर कितने बच्चों के मन में होते हैं। तो ठीक है, मेरी चैनल ऑल फील्ड सपोर्ट, जिसमें मैं सभी फील्ड के वीडियोस देती हूँ, तो प्लीज़ जो भी वीडियो दिख रहा है वो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। तो हम आगे बढ़ते हैं। रैली के लिए आवेदन की प्रक्रिया 1 जुलाई 2022 से शुरू होगी। अभी तो हो गई है 1 जुलाई 2022 से, अभी बीच में पहुंचा है। ठीक है, जो भी उम्मीदवार रैली में भाग लेने वाले हैं वे ध्यान दें कि आर्मी 10 अगस्त से 22 दिसंबर तक रैली का आयोजन करेगी। देखिए दोस्तों, इस साल जो आर्मी भर्ती बाहर पड़ी है वो 10 अगस्त से 22 दिसंबर तक ही आवेदन के फॉर्म हम अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, जो भी बच्चे आर्मी में जाना चाहते हैं वो 10 अगस्त से 22 दिसंबर तक अपना फॉर्म सबमिट कर दें। रैली का आयोजन करेगी। इंडियन आर्मी में पहले चरण में 25,000 अग्निवीरों की भर्ती होगी। दोस्तों, अब से आप देख रहे हैं कि अग्निवीर मतलब कि पहले हम जो भर्ती देखते थे वो 15 साल 10 साल ऐसी थी, और अब वो शायद 4 साल की हो गई है और उसमें उसका नाम अग्निवीर पड़ा है। तो इस अग्निवीर परीक्षा में 25,000 लोगों को लिया जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अब हम उन सभी प्रश्नों के जवाब देंगे जो कि आपको हेल्पफुल रहेंगे और कितने बच्चों के कितने डाउट्स भी सॉल्व हो जाएंगे। आर्मी का पूरा नाम क्या है? ठीक है, आर्मी का पूरा नाम है अलर्ट रेगुलर मोबिलिटी यंग। इसका मतलब होता है कि युवाओं की ऐसी फौज जो हर हरकत पर नज़र रखते हैं और ज़रूरत पड़ने पर उन्हें एक जगह से दूसरी जगह पर भी भेजा जा सकता है। दोस्तों, मैं जो पढ़ रही हूँ आपको समझ में आ ही रहा होगा कि मैं क्या बोल रही हूँ, फिर भी मैं आपको थोड़ा डिटेल्स में समझा देती हूँ कि अलर्ट रेगुलर मोबिलिटी यंग का मतलब होता है युवाओं की ऐसी फौज जो हर हरकत पर नज़र रखती हो और समय आने पर उसे कहीं भी किसी भी परिस्थिति में हम मतलब उसके जो हेड होते हैं वो ज़रूरत पड़ने पर उन्हें एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर देते हैं। ठीक है, अगले देखते हैं। अगला प्रश्न का है इंडियन आर्मी में कितने पद खाली है? दोस्तों, इसका भी जवाब मैं आपको दूंगी, तो सुनिए। इन रिक्तियों में अफसर के पदों समेत कुल 1,04,653 पद केवल आर्मी में खाली है। कितने खाली है? 1,04,653 आर्मी में खाली है पद, यानी कुल रिक्त पदों की संख्या में 85% हिस्सा इंडियन आर्मी का है। कितना? 85% हिस्सा इंडियन आर्मी का है। सबसे कम रिक्तियाँ एयरफोर्स में है। सबसे कम रिक्तियाँ मतलब सबसे कम जगह एयरफोर्स में है। हाल में दिए गए आंकड़े की तुलना मार्च 2021 के डेटा से करें तो कुल खाली पदों की संख्या में लगभग 14% की बढ़ोतरी हुई है। 2021 के डेटा के अनुसार हम देखें तो खाली पद की संख्या लगभग 14% की बढ़ोतरी के आसपास में है। ठीक है, आगे देखते हैं। फौजी बनने के लिए कौन सा विषय पढ़ना चाहिए? कितने बच्चों के मन में एक क्वेश्चन बहुत होते हैं जो अभी आर्मी की तैयारी शुरू कर रहे होते हैं वही, और उस बच्चों के लिए मैं
बताऊंगी कि कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए, इसलिए उसको हेल्पफुल रहे मेरा ये वीडियो। ठीक है। शैक्षणिक योग्यता, कैंडिडेट का 10वीं और 12वीं में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स विषय का होना अनिवार्य है। दोस्तों, कौन से विषय पढ़ने चाहिए उस प्रश्न में यहाँ पे दिया गया है कि 10वीं और 12वीं दोनों में फिजिक्स या केमिस्ट्री या मैथ्स, इन तीनों में से कोई एक विषय होना अनिवार्य है। 12वीं की परीक्षा में कम से कम 70% अंक आने ही चाहिए। 12वीं की जो परीक्षा देते हैं जो बच्चे, उसको अपने रिजल्ट में 70% अंक आने ही चाहिए। आयु सीमा, एज लिमिट, कैंडिडेट की उम्र कम से कम 16.5 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 19.5 साल के बीच हो। ठीक है, आगे देखते हैं। BSF में कितनी हाइट चाहे ST के लिए? ST के बच्चे आप ध्यान दें इस क्वेश्चन पर। ठीक है, अगर आप एक पुरुष है तो आपको इसमें जॉब पाने के लिए कम से कम हाइट 170 सेंटीमीटर होनी जरूर है। कितने? 170 सेंटीमीटर। अगर आप एक महिला है तो आपको हाइट कम से कम 147 सेंटीमीटर होना ज़रूरी है। क्या? मेल के लिए 170 और लेडीज़ के लिए 147 सेंटीमीटर होना ज़रूरी है। ठीक है, अगर आप एक पुरुष है तो इनमें आपके सीने का साइज़ बिना फुलाए 80 सेमी तक होना चाहिए। मेल के लिए सीने का साइज़ भी इसमें दिया गया है, कितना है? 80 सेमी। ठीक है, अब आगे देखते हैं। आर्मी में फिजिकल टेस्ट में क्या क्या होता है? आर्मी में फिजिकल टेस्ट में क्या क्या होता है? तो आर्मी रैली भर्ती में फिजिकल टेस्ट के लिए 3 राउंड होते हैं। कितने राउंड? 3 राउंड होते हैं, जिसमें पहले 1.6 એટલે કે 1600 किलोमीटर की दौड़ होती है। अगर आप इसे क्लियर कर देते हैं तो उसके बाद 2 और टेस्ट होते हैं, जिनमें एक पुलअप्स और दूसरा लॉन्ग जंप। ठीक है, अब आपको समझ में आ ही गया होगा कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। ना समझ में आए तो आप इस सारी बातों को अपने एक नोट्स में उतार सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। क्या आर्मी की नौकरी 4 साल की हो गई है? देखिए, 2 सालों से सभी बच्चे के मन में एक ही प्रश्न उठ रहा है, क्या आर्मी की भर्ती 4 साल की हो गई है? तो इसका जवाब आज मैं आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ। ठीक है, ध्यान दीजिए। सरकार ने कहा कि अग्निवीर सशस्त्र बलों में शुरू में 4 साल के लिए काम करेंगे। अग्निवीर सशस्त्र बलों, इसमें जो भी महिला या जो भी पुरुष अग्निवीर परीक्षा देंगे उसे 4 साल के लिए काम करेंगे और उनमें से 75% समय अवधि के अंत में सेवानिवृत्त हो जाएंगे। इसमें से जो 75% मतलब कि 25 ऐसे लोग होंगे जो आगे उसको प्रमोशन दिया जाएगा और 75% लोगों को 4 साल में उसको नियुक्त किया जाएगा। ठीक है, सेना में 4 साल के लिए भर्ती हो सकेंगे युवा। ये आर्मी भर्ती अग्निवीर सशस्त्र बलों, ठीक है, इसमें इस भर्ती में 4 साल के लिए ही भर्ती हो सकेंगे युवा। ठीक है, 4 ही साल है। आगे, आर्मी भर्ती के लिए नियम क्या है? देखिए दोस्तों, सभी जॉब के लिए कुछ ना कुछ तो नियम होते ही है। तो आर्मी भर्ती में भी कुछ ऐसे नियम हैं जो हमें पता होना चाहिए। तो इसी नियम के बारे में मैं आज आपको इस वीडियो के थ्रू
समझाऊंगी। नए नियम के तहत सेना में बहुत छोटे समय के लिए भर्ती की जाएगी। देखिए, नए नियम के अनुसार, टीओडी के अनुसार आर्मी भर्ती में एक नया नियम आया है, ऐसा ही कहा जाता है, जिसके अनुसार बहुत ही छोटे समय के लिए इस पद पर हमें भर्ती किया जाएगा। फिलहाल सेना में शॉर्ट सर्विस कमीशन के तहत भर्ती का न्यूनतम समय 10 साल का है। क्या है? अभी जो पहले आर्मी जवान थे, जो पहले अपनी परीक्षा पास करके इस पद पर आए हैं, उसे फिलहाल अभी के लिए 10 साल का उसका न्यूनतम समय है कि 10 साल के बाद ही वो रिटायर हो सकते हैं। पर अभी से एक दूसरा नियम है 4 साल के लिए। ये 10 साल का जो नियम है वो पहले के लिए है, ठीक है। वही नए भर्ती नियम के तहत जितने युवाओं को सेना में भर्ती किया जाएगा, उनमें से 75 से 80% 4 साल बाद सेवा मुक्त हो जाएंगे, लेकिन बाकी तो स्थायी तौर पर सेना में रख लिए जाएंगे। मैंने आपको आगे बताया उस हिसाब से है, ठीक है। 25 लोग जो बहुत ही अपनी ताकत या अपना रुतबा दिखाते हैं, इस भर्ती में होने के बाद उसको इस भर्ती में आगे प्रमोशन मिलेगा, और बाकी 75 से 80% को 4 साल के बाद नियुक्त किया जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, आर्मी का नया नियम क्या है। आर्मी का नया नियम क्या है, तो क्या पहले जानिए नए भर्ती नियम के बारे में सब कुछ। क्या? कोई भी फॉर्म भरे हम, उससे पहले हमें उसके नियम के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो पहले हम उसके नियमों के बारे में सब कुछ जानेंगे। 4 साल के अंत में 75% सैनिकों को ड्यूटी से मुक्त कर दिया जाएगा, वो आप समझ गए होंगे। आगे, अधिकतम 25% इच्छुक जवानों को सेना में आगे भी सेवा देने का मौका मिलेगा। ये भी आपको मैंने बता दिया है। यह तब होगा जब रिक्तियाँ होगी। ये कब होगा? जब रिक्तियाँ होगी तब। जिन जवानों को सेवा से मुक्त किया जाएगा, उन्हें सशस्त्र बल व अन्य सरकारी नौकरियों में वरीयता मिलेगी, ठीक है। ये जो 75 से 80% जो लोग आर्मी में 4 साल के बाद नियुक्त होंगे, उसे अन्य किसी भी सेवा के लिए, अन्य किसी भी नौकरी, सरकारी नौकरी में वरीयता स्थान मिलेगा, ठीक है। आगे देखते हैं, आर्मी में सबसे बड़ा पद कौन सा होता है। आर्मी में सबसे बड़ा पद जनरल का होता है। किसका होता है? जनरल का, ठीक है। ये इंडियन आर्मी में सबसे बड़ी रैंक होती है। देखिए दोस्तों, आपको पता ही होगा कि अभी रैंक पाना कितना मुश्किल हो गया है, क्योंकि मुश्किल ऐसे नहीं होता कि हम उसे मुश्किल बनाते, परंतु मुश्किल ऐसे हो गया है क्योंकि अभी सभी सरकारी नौकरियों की लेने के लिए सभी गर्ल्स और बॉयज़ की संख्या बढ़ गई है, और उन सब के साथ लड़ने में हमें बहुत ही पढ़ाई करनी पड़ती है। इसलिए हमें रैंक पर भी ध्यान देना पड़ता है कि हम कितने लोगों में से कितने रैंक हम ला सकते हैं, ठीक है। जो सबसे ज़्यादा आर्मी भर्ती में रैंक लाएंगे और जनरल कहलाएंगे, ठीक है। आप इनकी वर्दी पर एक क्रॉस्ड बैटन लगा होता है। क्या लगा होता है? क्रॉस्ड बैटन लगा होता है। 5 बिंदुओं के स्टार के साथ, 5 बिंदुओं के स्टार के साथ एक अशोक स्तंभ लगा हुआ होता है, ठीक है। जनरल के पद पर अधिकारियों को 3 साल तक के लिए नियुक्त किया जाता है। जनरल के पद पर अधिकारियों को 3 साल तक लिए नियुक्त किया जाता है, या फिर 62 तक जनरल रैंक दी जाती है। कितने? 62
तक जनरल रैंक दी जाती है। समझ गए आप सब? आगे बढ़ते हैं। आर्मी की सेना कौन से नंबर पर आती है? भारत की सेना मतलब कि भारत की आर्मी सेना कौन से नंबर पर आती है? तो यही प्रश्न का भी मैं आपको उत्तर दूंगी। भारत इस सूची में चौथे स्थान पर है। क्या है? भारत अपनी आर्मी जवानों की सेना अब पूरे विश्व में चौथे स्थान पर है। हमारा भारत आर्मी में उनकी शक्तियों के थ्रू विश्व में चौथा स्थान धराता है, जो सबसे शक्तिशाली हो। ठीक है, आगे सूची विश्व जनसंख्या समीक्षा 2022 के आंकड़ों के अनुसार है। इस सूची में वियतनाम सबसे ऊपर है। कौन सा नाम? वियतनाम। चीन के बाद भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका सबसे बड़ी सेना है। क्या है? चीन के बाद भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका सबसे बड़ी सेना है। ठीक है, अब आगे देखेंगे। 16 मीटर का वर्ल्ड रिकॉर्ड क्या है? 16 मीटर का वर्ल्ड रिकॉर्ड क्या है? तो क्या 4 मिनट 59 सेकंड में 1600 मीटर पार कर बनाया रिकॉर्ड। अब ये किसने बनाया? वो तो आप सबको पता ही होगा, और इसके थ्रू ही एक क्वेश्चन बना है। जो कितने बच्चों को नहीं पता है उसको अभी जान लेना अति आवश्यक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1600 मीटर दौड़ कितनी होती है? 1600 मीटर दौड़ कितनी होती है? इसका आंसर है तो 5 मिनट 30 तक 5 मिनट 30 सेकेंड तक फर्स्ट ग्रुप, जिनके लिए पूरे के पूरे 60 अंक प्रदान किए जाएंगे। जो दोस्तों, जो भी हम ग्राउंड पास करने के लिए बच्चे चाहते हैं और इस बात को ज़रूर ध्यान में ले के 5 मिनट 30 सेकेंड 5 मिनट 30 सेकेंड तक फर्स्ट ग्रुप में आने वाले बच्चे को 60 अंक प्रदान किए जाएंगे, वो भी पूरे के पूरे। ठीक है, 5 मिनट 31 सेकेंड से 5 मिनट और 45 सेकेंड के लिए ग्रुप, जिसके लिए 48 अंक प्रदान किए जाएंगे। देखिए दोस्तों, पहले था 5:31 जिसमें 60 अंक थे, पर 5:30 में जो 60 अंक थे वो 5:31 में 45 हो गए। कितने? 45 हो गए। 1 सेकेंड में हमारा कितना नुकसान जाता है, और रनिंग करने वाले बच्चे ज़रूर ध्यान दें। ठीक है, आगे देखते हैं। न्यू टाइम टेबल अप्लीकेबल विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2017, इसके थ्रू ये बनाया गया है। ठीक है, 1600 मीटर कितना किमी होता है? 1600 मीटर कितना किमी होता है वो तो आप सबको पता ही होगा, पर फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि 1600 मीटर में कितने किलोमीटर होगा। तो कि आर्मी रेस 1600 मीटर 1.6 किमी रेस टाइप की काली डैश इन डैश। ठीक है, आर्मी में सबसे अच्छी पोस्ट कौन सी है? लो, ऐसा भी बच्चों का बहुत ही अच्छा सवाल आ गया है, क्योंकि सब अच्छी पोस्ट को ध्यान में रख के तैयारी करते हैं। तो यहाँ पे इस प्रश्न का भी जवाब मैं आपको दूंगी। आर्मी में सबसे अच्छी पोस्ट कौन सी है? पहला, फील्ड मार्शल। यह पद सेना में सबसे बड़ा होता है। कौन सा? फील्ड मार्शल। आगे, लेकिन यह पद सम्मान के रूप में दिया जाता है। यह पद सम्मान के रूप में, सम्मान के थ्रू हमें दिया जाता है। फील्ड मार्शल की उपाधि आर्मी सेवा समाप्त होने के बाद भी रहती है।
ये पद, ये सम्मान हमें जो दिया जाता है वो हम आर्मी की नौकरी छोड़ दें अथवा उसको समाप्त हो जाए या तो हम शहीद हो जाए, उसके बाद भी हमारा ये सम्मान हमेशा के लिए अमर हो जाता है। ठीक है, अर्थात व्यक्ति के जीवित रहने तक वह इस उपाधि से सम्मानित हो रहता है। ठीक है, आगे देखते हैं। फौज की नौकरी कितने साल की होती है? कितने साल की आप सभी को पता है, पर फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। भारतीय सेना की भर्ती प्रक्रिया में मालूम चूल बदलाव करने वाली इस योजना का मकसद युवाओं को सेना की ओर आकर्षित करना है। इस योजना के तहत ऑफिसर रैंक के नीचे की भर्ती की जाएगी। ज़्यादातर युवाओं को 4 साल के लिए नियुक्त किया जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। आर्मी हाइट कितनी चाहिए? आर्मी हाइट, लोग आर्मी में जाने के लिए लोग या गर्ल्स या बॉयज़ की कितनी हाइट चाहिए ओबीसी में 2022 के थ्रू। तो यदि आप एक महिला है और आप यह जानना चाहती है कि इंडियन आर्मी में सिलेक्शन के लिए लड़कियों की हाइट कितनी होनी चाहिए, तो हम आपको बता देते हैं कि आपकी मिनिमम हाइट 152 से सेंटीमीटर तक होनी चाहिए। ठीक है, 192 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अभी आप इस पद के लिए योग्य मानी जाती है। यदि आपकी हाइट 192 सेंटीमीटर से कम है तो इंडियन आर्मी में भर्ती नहीं हो सकती। ये ध्यान में रखे सारे गर्ल्स ओबीसी के वाले। ठीक है, आगे। फौजी बनने के लिए क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? आर्मी में भर्ती होने के लिए आपका किसी भी मान्यता प्राप्त विद्यालय से 10 और 12 इसका मतलब है 10th और 12th पास होने चाहिए। वो बहुत ही अनिवार्य है, तभी आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। भारतीय सेना में आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम उम्र 17.5 वर्ष व अधिकतम उम्र 21 वर्ष सेना पद के लिए होनी चाहिए, जबकि अन्य पदों के लिए 23 वर्ष होना अनिवार्य है। समझ में आ गया? तो हम आगे बढ़ते हैं। आर्मी में कौन कौन से सवाल पूछे जाते हैं? तैयारी करने वाले सभी बच्चों इस बात को ज़रूर गौर कीजिए, क्योंकि आप जो भी पढ़ते हैं और इसके थ्रू पढ़ेंगे तो आपका एक अच्छा खासा बेस बन जाएगा और आप इस आर्मी भर्ती में सिलेक्शन की बहुत सारी उम्मीदें लगा सकते हैं। ठीक है, इंडियन आर्मी की परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न। पहला, नोवाक जोकोविच का संबंध किस खेल से है? दूसरा, भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? तीसरा, स्थल सेना के निम्नलिखित पदों में सबसे छोटा कौन सा है? किसी न्यायाधीश को एक अच्छा न्यायालय से दूसरे में स्थानांतरित करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको है? लास्ट, ऑस्कर पुरस्कार किससे संबंधित है? ऑस्कर पुरस्कार किससे संबंधित है? ऐसे सभी सवाल आते हैं। ठीक है, आगे। आर्मी हाइट कितनी चाहिए ओबीसी के लिए? और इस प्रश्न का जवाब पूरे भारत के अभ्यर्थियों के लिए एक नहीं है। यदि कोई आपको यह कहे कि आर्मी लंबाई 170 है, ठीक है। आर्मी की दौड़ कितने मीटर में होती है? आर्मी की दौड़ कितने मीटर में होती है? तो आर्मी की दौड़ 5 मिनट 30 सेकेंड फर्स्ट ग्रुप, जिसके लिए पूरे के पूरे 60 अंक प्रदान किए जाएंगे। 5 मिनट 31 सेकेंड से 5 मिनट 45 सेकेंड के लिए सेकंड ग्रुप, जिसके लिए 48
अंक प्रदान किए जाएंगे। ये भी आपको मैंने पहले ही बता दिया है। आगे, आर्मी में कितनी उम्र चाहिए? तो आर्मी में जाने के लिए पहले साल यानी 2022 में आयु सीमा 23 वर्ष सिपाही भर्ती के लिए होगी और 2022 के बाद भर्ती की अधिकतम आयु सीमा सिपाही के लिए 21 वर्ष रहेगी। उम्मीदवारों को संपूर्ण भारतीय सेना आयु सीमा विवरण प्रदान किया गया है, जो कि भारतीय सेना के प्रत्येक ट्रेड के लिए निर्धारित महत्वपूर्ण पात्रता मापदंड है। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। आगे, आर्मी भर्ती में कितने नंबर चाहिए? इंडियन आर्मी भर्ती 2022 के लिए पात्रता मापदंड, यदि आप सोल्जर जनरल के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आपके 10वीं में 45% से अधिक अंक होने चाहिए। हर विषय में 33% अंक होने जरूरी है। आवेदनकर्ता की आयु 17 वर्ष से 21 वर्ष तक होनी चाहिए। ठीक है, समझ आ गया। आगे, आर्मी में कितने दिन की छुट्टी मिलती है? चलो, अब यह आपका बहुत ही अच्छा प्रश्न आ गया है कि आर्मी में जाने के बाद हमें कितने दिन की छुट्टी मिलती है। ठीक है, तो हम इसके बारे में आपको बताएंगे कि सरकार ने ऐलान किया है कि अग्निवीरों को साल भर में 30 छुट्टियां दी जाएगी और ज़रूरत के मुताबिक उन्हें मेडिकल लीव दिया जाएगा, जबकि सेना की नियमित सर्विस में काम करने वाले को साल भर में 90 छुट्टियां मिलती है। ठीक है, समझ आ गया। आगे, आर्मी में ट्रेनिंग के दौरान कितनी सैलरी मिलती है? आर्मी में हम जब ट्रेनिंग लेने जाते हैं कहीं दूर, तब ट्रेनिंग के दौरान हमें कितनी सैलरी मिलती है उसका जवाब दूंगी मैं आपको। तो कि इस कैटेगरी में करीब 27,100 रुपये सैलरी मिलती है। कितनी? 27,100 रुपये सैलरी मिलती है। इसके अलावा आजीवन पेंशन, 60 दिन की सालाना छुट्टी, 20 दिन की कैजुअल छुट्टी, पिछले वेतन के आधार पर अधिकतम 300 दिनों की छुट्टी के बदले भुगतान, 2 वर्ष की पढ़ाई के लिए छुट्टी आदि सुविधा शामिल है। ठीक है, आप सबको समझ में आ गया। आगे, आर्मी में फिजिकल टेस्ट में क्या क्या होता है? आर्मी रैली भर्ती में फिजिकल टेस्ट के लिए 3 राउंड होते हैं, जिसमें पहला 1600 मीटर दौड़, दूसरा अगर आप इससे क्लियर कर दे तो इसके बाद 2 और टेस्ट होती है, जिसमें एक पुल अप्स और दूसरा लॉन्ग जंप एस बार। ठीक है, आर्मी में सबसे ज़्यादा सैलरी किसकी होती है? इंडियन आर्मी सैलरी लिस्ट, जूनियर कमीशन अफसर, अन्य रैंक का वेतन। तो सबसे आगे हम देखते हैं सूबेदार मेजर, उसके बाद कैप्टन सैलरी पे बैंड 15,600 से 39,100 तक, मेजर सैलरी पे बैंड 15,600 से 39,100 तक। आगे देखते हैं कैप्टनेट कर्नल पे बैंड 37,400, ठीक है, 67,000 तक होती है। अब आगे कर्नल पे बैंड 37,400
37,400 से 67,000 तक कर्नल पे बैंड होता है। ब्रिगेडियर पे बैंड 37,400 से लेकर 67,000 तक होता है। मेजर जनरल पे बैंड कितना होता है तो कि 37,400 से लेकर 67,000 तक की होती है। अगर लेफ्टिनेंट जनरल पे बैंड को लेफ्टिनेंट जनरल पे बैंड 37,400 से लेकर 67,000 तक। ठीक है, आगे देखते हैं। इंडियन आर्मी सैलरी 2022 कर्क इंडियन आर्मी में कितनी सैलरी मिलती है? रैंक, वेतनमान, कुल हाथ नकद प्रति माह, भारतीय सेना वेतन। दूसरा, भारतीय सेना प्रमुख वेतन। भारतीय सेना प्रमुख वेतन स्तर 11 67,400 तक। आगे देखते हैं। भारतीय सेना लेफ्टिनेंट कर्नल वेतन स्तर 12 और 1,21,000 तक की हमारे इस पद में सैलरी होती है। ठीक है, भारतीय सेना स्तर 13 और उसमें 1,30,600 तक होती है। भारतीय सेना स्तर 13A 1,39,600 तक होता है। ठीक है, तो अब आपके सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे और सभी प्रश्नों के जवाब मैंने आपको यहाँ पे इस वीडियो में दिए हैं। तो जो भी तैयार करता होगा उसे इस वीडियो के थ्रू कितनी सारी जानकारी मिली होगी, ऐसी आशा है। और इसी आशा के साथ अब मैं विदा लेती हूँ और एक नए वीडियो के साथ ज़रूर आऊँगी। पर प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलना। ठीक है, चलो तो